हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ हम वापस कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो सीरीज। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मजेदार, डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी, क्यों है डेमोक्रेसी, या फिर और भी कुछ ऑप्शन है हमारे पास। जैसे होता है ना मार्केट गए कुछ और ऑप्शन है क्या, और भी दिखाइए, जस्ट लाइक दैट। तो डेमोक्रेसी क्या है, तो हम सिंपल कह सकते हैं इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो कहां से लिया गया था? वो जो वर्ड है कि ग्रीक वर्ड है, जिस जो वर्ड हमारा क्या था उसका नाम है डेमोक्रेटिया। डन। डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल। जहां कहेंगे कि पीपल्स रूल तो वो क्या है, वो डेमोक्रेसी है। वेयर इज पीपल रूल, तो इन डेमोक्रेसी देयर इज पीपल रूल। डन, गुड। चलो, अच्छा, डेमोक्रेसी के बारे में और भी कुछ लोगों ने कुछ कहा है भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्लास 9 वालों एकदम ध्यान से इसको रखना, क्योंकि एकदम कॉपी पेस्ट करना है आपको। डन। चलिए, किसने दिया भाई? तो अब्राहम लिंकन साहब ने क्या कहा है डेमोक्रेसी के बारे में? क्या कहा है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें हम लोग बात करते हैं, एकदम सिंपल डेफिनेशन, एकदम लिख के आना है, कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है? Democracy is a form of government where we talk about of the people, by the people, and for the people. लोगों की गवर्नमेंट, लोगों से बनी हुई गवर्नमेंट, लोगों के लिए काम करने वाली गवर्नमेंट। डन। दैट्स कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। इसको एकदम स्टार मार्क लगा लीजिए और इसको आपको लिख के आना है एग्जाम में। क्लियर है? चलो आगे की तरफ देखते हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि चलिए, एक तो ये डेफिनेशन बड़ा अच्छा था भाई, और किसी ने कुछ कहा है डेमोक्रेसी के बारे में? हाँ, हालांकि डेमोक्रेसी इतनी अच्छी चीज है, इसके बारे में बहुत किसी ने बहुत कुछ कहा है। जैसे जैसे कहने वाले हमारे जवाहरलाल नेहरू सर, इन्होंने क्या कहा है कि डेमोक्रेसी बेस्ट है। क्यों? बिकॉज ये इंश्योर करती है हम लोगों को क्या, तो फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन। डन। हम लोगों को ये इंश्योर करती है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन। और जब इतनी चीजें हमको इंश्योर करती है तो जवाहरलाल नेहरू सर ने कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट्स इट। चलो, दो लोगों ने तो कह दिया, और भी कुछ लोग थे क्या? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे हम लोग। एक और कौन है? J.S. मिल साहब। J.S. मिल, इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को बेस्ट मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इसमें 2 पॉइंट इन्होंने कहा। क्या कहा भाई? इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस करती है, पहला। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि वो पीपल्स वेलफेयर के लिए काम करती है, इसीलिए डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ट है। क्लियर? तो हम लोगों को मोटा मोटी समझ में आया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर है तो उसमें हम लोगों के लिए गवर्नमेंट काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट हम चुनते हैं, हम बनाते हैं। दूसरी चीज कि वो हमारी इक्वालिटी, हमारे फ्रीडम, हमारे पार्टिसिपेशन को प्रोटेक्ट करती है और इनहेंस करती है। डन। चलो, तो डेमोक्रेसी आई थिंक हम लोग को समझ में आ गई। अब किन्हीं का सवाल ये हो सकता है, जैसे लाइक मेरा सवाल हो सकता है कि डेमोक्रेसी के बाद और भी कोई गवर्नमेंट है? यहां तो लोग का रूल है। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल। अच्छा, पीपल्स का रूल नहीं होता और किसका रूल होगा? एक तो हम लोग जानते हैं राजा का रूल होगा, एक सिंपल। अगर एक रूल होगा एक पर्सन का तो हम लोग कहेंगे इसको मोनार्क। क्या कहेंगे? मोनार्की, किंग रूल। डन। ठीक है। और फ्यू रूल अगर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको 2 चीज कहा जा सकता है, एरिस्टोक्रेसी या फिर ओलिगार्की। डन। एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की। एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की इसके लिए क्योंकि एरिस्टोक्रेसी हम लोग कहते हैं अगर लोग जो रूल कर रहे हैं, जो फ्यू पीपल्स रूल कर रहे हैं, वो अगर नोबेल हुए। कौन हुए? नोबेल्स कह सकते हैं, बेस्ट पीपल हुए तो। ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं भाई,
तो वो उनको एरिस्टोक्रेट कह देंगे। ऑलिगार्की कह सकते हैं रिच पीपल, पैसे वाले लोग जब ग्रुप बनाकर गवर्नमेंट चलाते हैं तो उनको कहेंगे ऑलिगार्की। तो समझ में आ गया कि एक का रूल मोनार्की, कुछ का रूल ऑलिगार्की और लोगों का रूल डेमोक्रेसी। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है।